नमस्कार मित्रों, एमपीपीएससी ऑडियो में आपका स्वागत है। आज हम राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्न पत्र का जो खंड अ है, इसकी इकाई 4 मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसके पाठ्यक्रम और 3 मार्कर प्रश्नों को देखेंगे। इसका पाठ्यक्रम है इकाई 4 का मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व उत्सव एवं वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन। तो हमने ये इकाई 4 का पाठ्यक्रम देखा है। इसमें किस प्रकार के 3 मार्कर प्रश्नों को पूछा जाता है, इसको देखेंगे। तानसेन 3 मार्कर में है, तानसेन पर टिप्पणी कीजिए। संगीत सम्राट तानसेन मुगल काल के प्रमुख संगीतकार थे। वास्तविक नाम इनका रामतनु पांडे था। ये मुगल शासक अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। इनके ग्रंथ संगीत सार और रागमाला, इनके मियाँ की मल्हार ध्रुपद राग प्रसिद्ध हैं। अगला है चंद्रशेखर आज़ाद 3 मार्कर में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। इनका जन्म मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। 1925 में काकोरी कांड को अंजाम दिया। अगला 3 मार्कर है शहादत खां पर टिप्पणी कीजिए। ये मालवा क्षेत्र के राजा होलकर के एक सैनिक थे। 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने इंदौर क्षेत्र से क्रांति का नेतृत्व किया। इन्होंने मालवा विद्रोह का नेतृत्व किया। अगला है शंकर दयाल शर्मा पर टिप्पणी कीजिए। मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे। इन्होंने 1948 ईस्वी में भोपाल स्टेट का भारतीय गणतंत्र में विलय हेतु आंदोलन किया। 1952 से 1956 ईस्वी तक भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री रहे। अगला है 3 मार्कर कुंवर चैन सिंह पर टिप्पणी कीजिए। ये मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। 1824 में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कुंवर चैन सिंह की छतरी सीहोर में है। कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद भी हैं। अगला है सांची के बौद्ध स्मारक पर टिप्पणी कीजिए। यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल 1989 में पुरातात्विक स्थल है। स्थिति मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इनका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया। इन स्तूपों में भगवान बुद्ध की जीवन घटनाओं का विवरण मिलता है। अगला 3 मार्कर है भीमबेटका। यह एक पुरापाषाणकालीन गुफा आवास है। इसकी स्थिति मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इन गुफाओं में 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। विश्व विरासत सूची में 2003 में शामिल किया गया भीमबेटका को। अगला है मांडू पर टिप्पणी कीजिए। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित पर्यटन स्थल है। इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। यहाँ प्रमुख दर्शनीय स्थल हिंडोला महल, जहाज महल, रेवा कुंड, रानी रूपमती महल है। यह स्थल बाज बहादुर व रानी रूपमती के प्रेम प्रणय गाथाओं को बयान करता है। अगला है भित्ति चित्रकला पर टिप्पणी कीजिए। जो चित्र गुफा, भवनों, इमारतों आदि की दीवारों पर बनाए जाते हैं उन्हें भित्ति चित्र कहते हैं। उदाहरण अजंता, एलोरा गुफाओं से प्राप्त चित्र। अगला है ओरछा पर 3 मार्कर टिप्पणी करना है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है। इस शहर की स्थापना 16वीं शताब्दी में रुद्र प्रताप द्वारा की गई। यहाँ प्रमुख दर्शनीय स्थल है ओरछा का किला, राजा राम मंदिर, फूलबाग, जहांगीर महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। अगला 3 मार्कर है मालवा के लोक गायन बताइए। मालवा के हैं भरतरी, हिड गायन, रेलो गीत और संजा गीत। अगला निमाड़ के लोक गायन बताइए। तो निमाड़ के लोक गायन है कलगी तुर्रा, गरबा गरबी, संत सिंगाजी और नागपंथी गायन। अगला है 3 मार्कर बुंदेलखंड के प्रमुख लोक गायन बताइए। आल्हा गायन, बेराइटा, हरदोल की मनोती, फाग गायन, भोला गीत, ये बुंदेलखंड के प्रमुख लोक गायन है। इस प्रकार हम 3 मार्कर प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। अगर ऐसे इसी प्रकार के प्रश्न 5 मार्कर में आते हैं तो इन्हें हम विस्तार से थोड़ा लिख सकते हैं। अगला है बघेलखंड के प्रमुख लोक गायन, बसदेवा, बांस गीत, बिरहा गायन, पंडवानी गायन। अगला है संजा गीत पर टिप्पणी कीजिए। तो ये मालवा का लोक गायन है। यह किशोरियों द्वारा पारंपरिक गायन पद्धति है। इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। अगला है कलगी तुर्रा पर टिप्पणी कीजिए। यह निमाड़ में प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है। इस गायन में 2 अखाड़े होते हैं, कलगी और तुर्रा। यह रात्रि के समय लकड़ी और तारों से निर्मित वाद्य यंत्र की थाप पर गाया जाता है। अगला है आल्हा गायन पर टिप्पणी कीजिए। यह बुंदेलखंडी गायन शैली है। इसमें वीर रस की प्रधानता होती है। यह वर्षा ऋतु में शाम के समय गाया जाता है। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र ढोलक व नगाड़े हैं। अगला प्रश्न है 3 मार्कर मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य लिखिए।
तो मध्य प्रदेश में जो 4 अंचल है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़, मालवा, इनमें प्रसिद्ध लोक नृत्य है, उनके नामों को लिखना है। बुंदेलखंड में है नौटंकी, बधाई, सेरा, ढिमराई, ये लोक नृत्य है बुंदेलखंड के। बघेलखंड के लोक नृत्य परधोनी, सेला, बिरहा, दादर। निमाड़ के लोक नृत्य है गणगौर, काठी, फेफरिया, डंडा नाच। और मालवा के लोक नृत्य है आड़ा खड़ा, डंडा, मटकी और रजवाड़ी। अगला है मध्य प्रदेश में जनजातियों के नृत्य बताइए 3 मार्कर में। कर्मा, रीना, सेला, डोहा, पूजा नृत्य, भड़म, ये जनजातियों के नृत्य हैं। अगला है गम्मत पर टिप्पणी कीजिए। निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोकनाट्य है। यह 3 अवसरों पर नवरात्रि, होली, गणगौर पर होता है। इसमें मृदंग, ढोलक, झांझ वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। अगला 3 मार्कर है मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य बताइए। तो बुंदेलखंड के जो लोकनाट्य स्वांग, अखाड़ा, नौटंकी। बघेलखंड के लोकनाट्य मनसूखा, रास, छाहुर, जिंदबा। मालवा के है माच, भवई, कठपुतली। और निमाड़ के लोकनाट्य है रासलीला, गम्मत। अगला 3 मार्कर है मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व और त्योहार बताइए। मध्य प्रदेश के त्योहार है घड़लिया, सुवाटा, रसनवा, भाईदूज, भैयादूज, गणगौर, लारूकाज, अक्षय तृतीया और हरेटी, ये मध्य प्रदेश के त्योहार है प्रमुख। अगला है मध्य प्रदेश में प्रचलित लोक चित्रकला बताइए। तो बुंदेलखंड की लोक चित्रकला है सुरेती, मोरते, नौराता, चौक। निमाड़ में है पगलिया, थापा, मांडना। मालवा में है संजा, मांडना, दिवासा, चित्रावण। और बघेलखंड के लोक चित्रकला जो है कोहबर, तिलंगा, मोर, मुरेला। ये आपसे प्रत्येक अंचल के बारे में भी लोक चित्रकला पूछ सकता है और साथ में भी मध्य प्रदेश के संपूर्ण भी पूछ सकता है। आप जैसा पूछा जाए ऐसा उत्तर आप दे सकते हैं। अगला है मध्य प्रदेश समारोह पर टिप्पणी कीजिए। यह समारोह 1982 में प्रारंभ हुआ। इसका आयोजन मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किया गया। इसका आयोजन नई दिल्ली में होता है। अगला है खजुराहो नृत्य समारोह पर टिप्पणी कीजिए। इसका प्रारंभ 1976 से। आयोजन प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। यह प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है। अगला है कालिदास समारोह पर टिप्पणी कीजिए। इसका प्रारंभ 1958 में हुआ। आयोजनकर्ता कालिदास अकादमी। इस समारोह के दौरान रंगमंच, वाद विवाद, नाट्य प्रदर्शन, चित्र प्रदर्शन का आयोजन होता है। अगला है प्रश्न 3 मार्कर मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों को बताइए। बरमान का मेला है, चंडी देवी का मेला, कुंभ का मेला, रामलीला मेला, पीर बुधान का मेला है, जोगेश्वरी देवी का मेला, नागाजी का मेला है, हीरा भूमिया मेला, कान्हा बाबा मेला, कालूजी महाराज का मेला है। अगर आपसे 5 मार्कर या 11 मार्कर में विस्तार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो प्रत्येक मेले हैं इनके बारे में आप महत्वपूर्ण फैक्ट भी लिख सकते हैं। अगला है केशव दास पर टिप्पणी कीजिए। मध्य प्रदेश के रीतिकालीन कवि, कठिन काव्यों का प्रेत कहा जाता है। जन्म इनका ओरछा में हुआ था। इनकी भाषा ब्रज भाषा और बुंदेली थी। रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी। अगला 3 मार्कर है कालिदास पर टिप्पणी कीजिए। उज्जैन निवासी है, प्राचीनकालीन साहित्यकार है मध्य प्रदेश के। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी रचना है रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1939 पर टिप्पणी कीजिए। जबलपुर से शुरू हुआ था। त्रिपुरी में जब कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ तभी मध्य प्रदेश में यह सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। इसके प्रणेता जो थे वो महात्मा गांधी थे। अगला है जंगल सत्याग्रह 1930, इस पर टिप्पणी कीजिए। मध्य प्रदेश में 2 स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए। एक हुआ टूरिया जंगल सत्याग्रह सिवनी और एक है घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह बैतूल में। ये आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो टूरिया जंगल सत्याग्रह 1930 में सिवनी जिले में दांडी मार्च के समय दुर्गाशंकर मेहता के नेतृत्व में किया गया था और घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह बैतूल में गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में किया गया। अगला है सोहावल का नरसंहार क्या है, इस पर टिप्पणी कीजिए। स्थान सतना जिले में हिनोता गांव में 1938 में। इसका घटनाक्रम सोहावल रियासत में ब्रिटिश शासन के विरोध में लाल बुद्ध प्रताप के नेतृत्व में आम सभा आयोजित की जा रही थी। तभी महाजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी। विशेष इस महाजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। जो सोहावल का नरसंहार, इसे महाजन गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। अगला है नमक सत्याग्रह 1930 पर टिप्पणी कीजिए। ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में। इसका प्रारंभ 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में हुआ था। सेठ गोविंद दास एवं द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में। नमक सत्याग्रह के समय सिवनी के दुर्गाशंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया। अगला 3 मार्कर है चरण पादुका नरसंहार 1931। स्थान छतरपुर क्षेत्र के चरण पादुका ग्राम में। घटना का विवरण 14 जनवरी 1931 को छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर
स्थित चरण पादुका मैदान में आम सभा चल रही थी। ब्रिटिश सेना बल द्वारा आम सभा पर गोलियां चलाई गई। गोली चलाने का आदेश जो था कर्नल फिशर द्वारा दिया गया। इसमें विशेष इस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता है। अगला है भारत भवन पर टिप्पणी कीजिए। स्थापना 18 फरवरी 1982 को। इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। उद्देश्य था भारत भवन का सृजनात्मक कलाओं का अन्वेषण, प्रचार, प्रसार और प्रोत्साहन करना। भारत भवन के प्रमुख भाग है रूपंग, रंगमंच, वागार्थ, अनह और ललित। अगला है रविंद्र भवन पर टिप्पणी कीजिए। भोपाल में स्थित है। यह भारत के प्रमुख नाट्य गृहों में से एक है। यहाँ 2 रंगमंच है। यह भवन राजभाषा एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यहाँ शास्त्रीय नृत्य, संगीत, नाटक का आयोजन होता है। अगला है मध्य प्रदेश की लोक शिल्पकला। 3 मार्कर प्रश्न है। मध्य प्रदेश की लोक शिल्पकला में पिथौरा है, भित्ति चित्र है, शिपा शिल्प है, गुड़िया शिल्प, बांस शिल्प, चंदेरी साड़ियाँ, महेश्वरी साड़ियाँ, काष्ठ शिल्प। ये हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश की लोक शिल्पकला 3 मार्कर में देखी है। अगला है मध्य प्रदेश के प्रमुख सम्मान बताइए। तानसेन सम्मान है, तुलसी सम्मान है, लता मंगेशकर, नानाजी देशमुख, कवि प्रदीप, किशोर कुमार सम्मान, कुमार गंधर्व सम्मान, महात्मा गांधी जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख सम्मान 3 मार्कर में आपको इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से भी हम शो कर सकते हैं। अगला है मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो हम ये 3 भागों में बांट सकते हैं, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, धार्मिक। अगर यही प्रश्न 11 मार्कर में अगर आता है, 11 मार्कर में, तो हम इसका पूरा विस्तार से लिखेंगे। ऐतिहासिक में जो पर्यटन स्थल है उनके बारे में भी सभी का विस्तार करेंगे। जैसे यहाँ 3 मार्कर में पूछा गया है तो मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, तो ऐतिहासिक में मांडू है, खजुराहो है, ग्वालियर का किला और सांची है। प्राकृतिक में पचमढ़ी है, अमरकंटक है, पाताल पानी है। और धार्मिक पर्यटन में महाकालेश्वर मंदिर, तेली का मंदिर, सोनगिरी और 64 योगिनी है। मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्व विरासत स्थल को बताइए। 3 मार्कर खजुराहो 1986, सांची 1989, भीमबेटका 2003 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। मित्रों, हमने ये 3 मार्कर प्रश्न देखे हैं पेपर फर्स्ट का पार्ट ए यूनिट 4 मध्य प्रदेश की संस्कृति से संबंधित।